प्रिय विद्यार्थी साथियों, क्या आप जानते हैं कि पहले आधुनिक ओलंपिक खेल सन 1896 में एथेंस में हुए थे। सामान्यतः हर 4 वर्ष में एक बार ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। दुनिया की सबसे बड़ी खेल गतिविधि ओलंपिक ही है। खेलकूद से संबंधित गतिविधियां प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इनमें भी ओलंपिक का सबसे ज्यादा महत्व होता है। हाल ही में टोक्यो में 32वें ओलंपिक खेल संपन्न हुए। इन खेलों में भारत ने भी शानदार प्रदर्शन किया। भारतीयों की सफलताओं पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो इस वीडियो में हम डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर से यही जानेंगे कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के किन खिलाड़ियों ने सफलता अर्जित की। आप सभी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। सर, आपका चैनल में स्वागत है। कृपया हमारे दर्शकों को जानकारी प्रदान कीजिए। बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी। जापान की राजधानी टोक्यो में 2020 में ओलंपिक खेल होने थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये आगे बढ़ गए और 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक ये संपन्न हुए। ये 32वें ओलंपिक खेल हैं। जैसा प्रीति जी ने बताया कि 1896 में प्रारंभ हुए थे आधुनिक ओलंपिक खेल, तो तब से लगाकर ये 32वें ओलंपिक खेल हैं। बीच में कुछ अवसर ऐसे भी आए जब ओलंपिक खेलों को स्थगित करना पड़ा, विशेषकर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। बात करते हैं कि 32वें टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन कैसे रहा। वाकई में ये जो ओलंपिक गतिविधि होती है, बहुत बड़ा खेल महाकुंभ अगर इसको कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब टोक्यो ओलंपिक को ही देख लीजिए, लगभग 205 देशों ने इसमें भाग लिया और खेल गतिविधियां भी विविधता युक्त थी। 33 खेल गतिविधियां थी और इन 33 खेल गतिविधियों की 339 इवेंट्स थी और इसमें भाग लेने वाले जो एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, उनकी संख्या 11,000 को भी पार कर गई थी। तो आप देखिए कि दुनिया के तमाम देशों के हज़ारों खिलाड़ी यहाँ पर खेलने के लिए पहुँचे और उसमें हमारा देश भारत भी पहुँचा। टोक्यो ओलंपिक में पहुँचे हुए भारतीय एथलीट्स ने हमें निराश नहीं किया और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया। अपने प्रदर्शन से जैसे 205 देशों की बात हुई, तो पदक तालिका में 48वां स्थान प्राप्त करने में हमारे भारतीय एथलीट्स सफल रहे। तो अभी तक अपन ने जितनी बात की ना, उसमें भी आपके 2-3 प्रश्न बनते हैं। जैसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि टोक्यो ओलंपिक कब होने थे, तो 2020 में। कौन से क्रम के ओलंपिक हैं, तो 32वें। कब हुए, तो आप तारीख सहित याद रखिए। जैसे अभी आपको बताई गई कि 23 जुलाई से लगाकर 8 अगस्त तक 2021 में ये हुए। कहाँ पर हुए? टोक्यो में। टोक्यो क्या है? तो जापान की राजधानी है। ऐसे एक एक पंक्ति में आपको प्रश्न निहित मिल रहे हैं, आप इन्हें समझिए, नोट करते चलिए। कितने देशों ने भाग लिया, कितने खिलाड़ी थे, कितने खेल थे, खेल की इवेंट्स कितनी थी और पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान। ये तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का। तो आप याद रख लीजिए कि 48वां स्थान हमारा इसमें रहा। 48वां स्थान पाने के लिए भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल मिलाकर इसमें 7 पदक जीते हैं। अब इन 7 पदकों में भी जैसे आप जानते हैं कि भाई कुछ गोल्ड मेडल होते हैं, सिल्वर मेडल होते हैं और ब्रॉन्ज मेडल होते हैं, यानी स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। और भारत को इन तीनों प्रकारों के पदकों को जीतने में सफलता मिली। भारत ने स्वर्ण पदक भी जीता, रजत पदक भी और कांस्य पदक भी। स्वर्ण पदक 1 जीता। एक प्रश्न बन जाएगा, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? एक तो ऐसा प्रश्न बनेगा। तो कुल स्वर्ण पदक, कुल पदक हो गए 7। और उसमें स्वर्ण पदक कितने जीते? तो 1 हो गया। रजत पदक कितने जीते? 2 रजत पदक जीते। कांस्य पदक कितने जीते? 4, 1 स्वर्ण,
2 रजत और 4 कांस्य। ये बन गए 3 प्रश्न। अब प्रश्न तो भरमार है, कितने ही बन सकते हैं। अच्छे से सुनना ये वीडियो, बहुत काम का है। साथ ही अंत में आपसे क्विज के तौर पर भी कुछ प्रश्न मैं पूछूंगा, तो अगर आप ध्यान से वीडियो सुनेंगे तो बता पाएंगे। अब ये जो 7 पदक है ना, इसमें से 6 पदक तो ऐसे हैं जो व्यक्तिगत स्पर्धाओं में जीते गए, और 1 पदक ऐसा है जो टीम स्पर्धा में जीता गया है। व्यक्तिगत स्पर्धा यानी खिलाड़ी अपने बलबूते पर जीतता है, टीम स्पर्धा यानी जिसमें कुछ खिलाड़ी मिलकर जीतते हैं। तो जो टीम स्पर्धा में हमने पदक जीता है वो हॉकी में जीता है, और उस पदक का स्वरूप है कांस्य पदक। तो आइए अब इन जो 7 हमने पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य, ये हमको किन्ने किन्ने दिलाए हैं, पहले एक लाइन में बात कर लेते हैं। फिर बाद में इन मेडल्स के और इनके जीतने वालों के बारे में थोड़ी थोड़ी और बात करेंगे। और अब ये ओलंपिक पे हमारी एक सीरीज चलेगी, है ना। ये जैसे अभी टोक्यो ओलंपिक में भारत की भूमिका या भारत का प्रदर्शन रहा, ओवरऑल ओलंपिक 1896 से लगाकर 2021 तक जो हुए हैं, इनमें भारत के अभी तक क्या प्रदर्शन रहे, ये बात होगी। एक वीडियो बनेगा पूरा ओलंपिक के खेलों के पूरा इतिहास पर बनेगा। ये तो आधुनिक ओलंपिक है 1896, इसके पहले भी होते थे, ईसा पूर्व में भी, वो क्या बात है उसको भी देखेंगे। ईसा पूर्व वाले ओलंपिक कब बंद हो गए, लंबा अंतराल रहा, फिर आधुनिक ओलंपिक शुरू हुए, एक वीडियो उस पर बनेगा। इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण 4-5 वीडियो आपको मिलेंगे। एक पूरा वीडियो टोक्यो ओलंपिक पर बनेगा, जिसमें पूरे दुनिया के हिसाब से प्रदर्शन की बात रहेगी कि पदक तालिका में पहले, दूसरे, तीसरे कौन रहे, फुटबॉल किसने जीता, आदि आदि। तो वह भी एक महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। तो अब आप इस सीरीज को देखते रहिए, बस चैनल से आप निरंतरता बनाए रखिए। कोशिश रहेगी कि रोज़ आपको बौद्धिक खुराक प्रदान की जाए। चलिए, तो कौन कौन हमारे पदक विजेता हैं इस टोक्यो ओलंपिक में, ज़रा सी अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नीरज चोपड़ा का नाम सबसे ऊपर है भाई, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने हमें स्वर्ण पदक दिलाया। अब मीराबाई चानू, इनने तो मुहूर्त ही बहुत अच्छा किया था। मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमको सिल्वर मेडल दिलाए। अपन ने बात की थी ना, 1 गोल्ड 2 सिल्वर। तो गोल्ड हो गए हमारे नीरज चोपड़ा और सिल्वर हो गए मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया। इनके खेल आदि क्या है, आगे बात करते हैं। कांस्य पदक की अगर अपन बात करें तो PV सिंधु, बजरंग पूनिया और लवलीना बोरगोहेन, ये जो है इन्होंने हमें व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक दिलाए, और पुरुष हॉकी टीम ने 1 कांस्य पदक दिलाया। इस तरह से 4 ये कांस्य पदक हो गए। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। पहले गोल्ड मेडल की बात कर लेते हैं। गोल्ड मेडल कितने मिले? 1। किसने दिलाया? नीरज चोपड़ा ने। अच्छा, नीरज चोपड़ा ने कौन से खेल में गोल्ड मेडल हमें प्रदान किया है? तो भाला फेंक या जेवलिन थ्रो में उन्होंने फाइनल में विजय प्राप्त की और गोल्ड मेडल जीता। कितनी दूर तक उनका भाला जा सका था, कितनी दूर तक फेंक सके थे वो भाला अपना? तो आपको पता है कि 87.58 मीटर की दूरी तक उन्होंने अपने भाले को फेंका। अच्छा, आपको पता है कि ये जो भाला फेंक है ये एथलेटिक्स की गतिविधि मानी जाती है, और 1896 से लगाकर आज तक के जितने ओलंपिक हुए और जब से भारत ने भी इसमें भाग लेना शुरू किया, उसमें नीरज चोपड़ा पहले एथलीट हैं, एथलीट की बात कर रहे हैं ना, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, ये भी आपको पता है, क्योंकि इसके पहले निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने 1 पदक प्राप्त किया था हमारे देश के लिए। तो क्या याद रखना है अपने को कि नीरज चोपड़ा पहले एथलीट हैं स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत की तरफ से। और व्यक्तिगत स्पर्धा में अभी तक कितने स्वर्ण पदक जीते गए? 2। एक नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक या जेवलिन थ्रो में, और एक अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में, जो पहले जीता था। इस ओलंपिक की बात नहीं। चलिए अब सिल्वर मेडल और सिल्वर मेडलिस्ट की बात कर लेते हैं। सिल्वर मेडलिस्ट कितने हैं? 2। कौन कौन? मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि भाई मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है?
रवि कुमार दहिया कौन सा खेल खेलते हैं? तो मीराबाई चानू हमारे देश की महिला वेट लिफ्टर है, यानी भारोत्तोलक, वजन उठाने वाला जो खेल होता है उसकी वो खिलाड़ी हैं। अच्छा, पता है कि इस टोक्यो ओलंपिक पर एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता इस टोक्यो ओलंपिक में? तो मीराबाई ने ही मुहूर्त किया था और मीराबाई चानू ने हमारे लिए पहला पदक जीता था 24 जुलाई 2021 के दिन काय में वेट लिफ्टिंग में। और कौन सा पदक उन्होंने जीता था? सिल्वर मेडल। किस वजन वर्ग में वो खेली थी? तो याद रखिएगा 49 यानी 49 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने खेला और हमें रजत पदक दिलाया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए कि वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय खिलाड़ी भी बन गई है, यानी वेट लिफ्टिंग में रजत पदक इसके पहले अब तक के ओलंपिक इतिहास में हमने नहीं जीता था। तो जब भी कोई मील का पत्थर स्थापित होता है, नया कीर्तिमान स्थापित होता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो काम की चीज़ हो जाती है। चलिए, मीराबाई चानू के अलावा हमारे जो दूसरे सिल्वर मेडलिस्ट हैं उनका नाम है रवि कुमार दहिया। अब रवि कुमार दहिया किस खेल से संबंधित हैं? पहलवान हैं, कुश्ती के खेल से ये संबंधित है और इन्होंने भी हमारे लिए रजत पदक जीता। अच्छा, ये कितने किलोग्राम वर्ग में खेले? तो 57 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने फ्री स्टाइल जो कुश्ती होती है उसमें भाग लिया और उसमें भाग लेकर इन्होंने रजत पदक जीता। रजत पदक जीतने के लिए इन्होंने किसको पराजित किया? तो दूसरी वरीयता प्राप्त एक खिलाड़ी हैं रूस के और उनका नाम है, बड़ा विचित्र सा नाम है, जाऊर युगुआएव। उनको इन्होंने हराया था रवि कुमार दहिया ने और हमारे लिए रजत पदक जीत लिया। चलिए, गोल्ड मेडलिस्ट की भी बात हो गई, सिल्वर मेडलिस्ट की भी बात हो गई, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया तक हम पहुंच चुके। अब कांस्य पदक की बात करेंगे। जैसा आपको पता है कि 4 कांस्य पदक जीते। अब इसमें कांस्य पदक विजेताओं में कौन कौन शामिल है? तो हम सबसे पहले जो नाम ले रहे हैं वो है PV सिंधु। कौन से खेल से इनका संबंध है? बैडमिंटन की ये खिलाड़ी हैं और बैडमिंटन की इस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक जीतने के लिए इन्होंने किसे पराजित किया था? तो चीन की एक खिलाड़ी थी जिनका नाम है बिंग जियाओ। बिंग जियाओ नाम की चीनी बैडमिंटन खिलाड़ी, और बैडमिंटन खिलाड़ी को शटलर भी कहते हैं। तो चीनी शटलर जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया, बिंग जियाओ, इनको इन्होंने पराजित किया और पराजित करने के बाद इन्हें कांस्य पदक मिल गया। अच्छा, ठीक है। PV सिंधु के बारे में एक और बात बताएं आपको। PV सिंधु के बारे में एक और बात यह है कि ओलंपिक में बैडमिंटन के क्षेत्र में 2 पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। यानी PV सिंधु ने इसके पहले हुए ओलंपिक में भी पदक जीता था बैडमिंटन में। उसकी बात अपन और अभी कर लेंगे थोड़ी सी, तो ये भी याद रखिए। देखो, ऐसे 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक खेलों में 1 से अधिक यानी 2 पदक जीते। एक तो PV सिंधु है बैडमिंटन की खिलाड़ी, और ऐसे ही एक पहलवान हैं सुशील कुमार, जिन्होंने 2008 बीजिंग में और 2012 लंदन में पदक जीते थे। बीजिंग में सुशील कुमार को कांस्य पदक जीतने में और लंदन में रजत पदक जीतने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई थी। तो PV सिंधु और सुशील कुमार ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2-2 बार पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए, कांस्य पदक की बात कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक पहले खिलाड़ी की बात कर ली अपन ने, PV सिंधु। अब दूसरे खिलाड़ी की बात करते हैं जिनका नाम है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? ये भी पहलवान हैं, कुश्ती खेलते हैं और इनका जो वजन वर्ग है वो है 65 किलोग्राम। 65 किलोग्राम वजन वर्ग में इन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया कांस्य पदक जीतने वाले मुकाबले में। और कजाकिस्तान के एक पहलवान थे और जिनका नाम था नियाज बेकोव दौलत। नियाज बेकोव दौलत को बहुत बुरी तरह से हराया 8-0 से। देख सकते हैं कि एक तरफा मुकाबला हुआ और इसको उन्होंने हराया और इस तरह से पदक जीतने में उनको सफलता प्राप्त हुई, कांस्य पदक उन्होंने जीत लिया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं।
अब क्या हो गया कि बजरंग ने जब कांस्य पदक जीता तो क्या हो गया कि कुश्ती में अभी तक, यानी अगर अपन देखें भारत का प्रदर्शन शुरू से लगाकर अभी तक, तो कुश्ती में अभी तक हम लोग 7 ओलंपिक पदक जीत चुके हैं। टोटल मिलाकर बात कर रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक की बात नहीं कर रहे हैं। कुश्ती में सबसे पहला जो पदक जीता था वो केडी जाधव ने जीता था, पहलवान थे। और अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि भाई ओलंपिक स्पर्धा में शुरू से आज तक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला पदक किसने जीता था, तो उत्तर होगा केडी जाधव। ये जो केडी जाधव हमारे पहलवान खिलाड़ी थे, इन्होंने हेलसिंकी में एक ओलंपिक हुआ था 1952 में, यहाँ इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे लिए जीतने वाले, जो पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं, वो सुशील कुमार हैं, जिन्होंने 2 बार पदक जीते, तो कुल 3 पदक हो गए। फिर सुशील कुमार के अलावा योगेश्वर दत्त एक हमारे पहलवान रहे, साक्षी मलिक महिला पहलवान हैं, उन्होंने पदक जीता, रवि कुमार दहिया ने पदक जीता। इस तरह से कुल 7 पदक अभी तक हम कुश्ती में जीत चुके हैं। अगर कुछ मिश्रण हो गया, मिक्स हो गया, तो हम आगे चलकर और दोहरा लेंगे एक बार। वापस टोक्यो ओलंपिक पर पहुंचते हैं। कांस्य पदक की अपन यात्रा कर रहे हैं। 4 कांस्य पदक जीते गए, उसमें से हमने पहला कांस्य पदक पीवी सिंधु को जितवाया बैडमिंटन में, और दूसरा कांस्य पदक हमने बजरंग पुनिया को जितवाया कुश्ती में। अब तीसरा कांस्य पदक हम जितवाएंगे लवलीना बोर्गोहेन नाम की भारतीय खिलाड़ी को। अब ये लवलीना बोर्गोहेन कौन से खेल से संबंधित है? ये महिला खिलाड़ी है और मुक्केबाजी से संबंधित है। इस महिला मुक्केबाज खिलाड़ी ने भी हमारे लिए कांस्य पदक जीता और कांस्य पदक जीतकर अपना नाम रोशन किया और हमें भी गर्व की अनुभूति करवाई। चौथा कांस्य पदक इस ओलंपिक में जीता गया भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा, और इस टीम के जो कैप्टन थे वो थे मनप्रीत सिंह। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता टीम का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया, तो मनप्रीत सिंह के द्वारा किया गया। और कांस्य पदक जीतने के लिए हमने जर्मनी को पराजित किया। शुरू में जर्मनी हमसे ज़्यादा बेहतर स्थिति में था, हम पिछड़ गए थे, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने वापसी की और वापसी करने के बाद 5-4 से यह मैच जीत लिया। तो आप देख सकते हैं कितनी कांटे की टक्कर है, एक ही गोल के अंतर से हम इसको जीत पाए। और अगर हम भारत की तरफ से किए गए 5 गोल की बात करें कि किनके द्वारा गोल किए गए, तो अगर हम ध्यान रख लेंगे तो हो सकता है उन पर कोई प्रश्न बन सके। तो इन 5 गोल में से 2 गोल करने वाले जो खिलाड़ी थे उनका नाम है सिमरनजीत सिंह। सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल किए, रुपिंदर सिंह ने 1 गोल किया, हार्दिक ने 1 गोल किया और हरमनप्रीत ने भी 1 गोल किया। इस तरह से कुल 5 गोल हुए और हम हॉकी में कांस्य पदक जीत गए। चलिए अभी समराइज़ कर लेते हैं इसको कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। कुल 7 पदक जीते, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते, और 7 पदकों को जीतकर हम पदक तालिका में 48वें स्थान पर आए। स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने हमारे लिए जीता, रजत पदक मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया ने जीते, कांस्य पदक पीवी सिंधु, बजरंग पूनिया, लवलीना बोर्गोहेन और मनप्रीत सिंह नेतृत्व वाली हॉकी टीम के द्वारा जीते गए। चलिए अभी मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, आप बताइए टोक्यो नामक शहर किस देश में स्थित है? पहला प्रश्न, टोक्यो नामक शहर किस देश में स्थित है? विकल्प हैं चीन, कोरिया, जापान या फिर अफगानिस्तान। दूसरा प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 45वां, 47वां, 48वां, 50वां। तीसरा प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 1, 2, 4, 7। चौथा प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते? 1, 2, 3 और 4।
पांचवा और अंतिम प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? अ. सिमरनजीत सिंह, ब. रुपिंदर सिंह, स. हार्दिक और द. मनप्रीत सिंह। उत्तर कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिए। मुझे सामान्य ज्ञान आपसे बांटने का मौका मिला, इसके लिए मैं प्रीति गुलवानिया जी और करियर एडवाइस चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं, आप सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सिलसिलेवार भारतीय पदक विजेताओं की जानकारी दी। हम यह भी जान सके हैं कि टीम गेम में और व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला पदक किनके द्वारा और किन खेलों में जीता गया था। आपके द्वारा दी गई जानकारी संग्रहणीय है। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शक इनका नोट्स बनाकर समय समय पर रिवीजन करते रहेंगे। विद्यार्थी साथियों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपके करियर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।